अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल जवाद सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जवाद सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की व्लॉग को। आज जो है बहुत सी अहम सी खबरें हैं, लेकिन उन सब खबरों से पहले जो सबसे अहम है वो कल से जो चल रही है शाम से, वो है इमरान खान की मुबैना तीसरी ऑडियो लीक हो गई है। और ये ऑडियो 13 मिनट 39 सेकंड की वीडियो है, सारी ऑडियो है, जिसमें वो किसी खातून से मुखातिब हैं, जिसके बारे में भी अब यूट्यूब पे मुख्तलिफ व्लॉगर्स और जो है ट्विटर पे भी बता चुके हैं कि ये आयला मलक की आवाज़ है, आयला मलक है ये दूसरी इसके साथ। और जो हालात और वाक़यात उस वक्त बयान किए गए हैं उससे वही लगती है कि ये उस वक्त दो बहनें ही उस वक्त सियासत में इन थी जिनके बारे में ये सारी गुफ्तगू हो रही है। आयला मलक पूरे इस कन्वर्सेशन में उसको समझाने की कोशिश कर रही हैं कि सियासी तौर पे किस तरह करना है, क्या क्या गसब्स हो रहे हैं, क्या क्या नए स्कैंडल्स आ रहे हैं। लेकिन उसका इमरान खान का रुझान किसी भी चीज़ में नहीं है, किसी भी सियासी इस तवज्जो नहीं है, उसका तवज्जो सिर्फ और सिर्फ किसी और तरफ है। वो क्या है वो आप खुद जानते हैं। जो इसकी पहले दो वीडियो सारी ऑडियो आ चुकी हैं उसमें भी इसने वही बातें की हैं, वही गंद वही चीज़। और इसमें भी वो तकरीबन 13 मिनट की जो वीडियो आप ये ऑडियो देखेंगे इसको सुनेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। इसको सुनना भी एक जो है अजाब से कम नहीं है, क्योंकि इंतहाई गलीज़ गुफ्तगू है, इंतहाई गलीज़ शख्स की और गलीज़ गुफ्तगू है। इससे एक बात बिल्कुल साबित हो गई है, जो हम कहते थे कि रेहाम खान ने जो किताब लिखा है किसी और के कहने पे लिखा है, इमरान खान क्या जो है उसके खिलाफ खामखा ये प्रोपेगेंडा है। फिर आयशा गलालाई आई, उसने भी इमरान खान पे इल्ज़ामात लगाए तो तब भी यही कहा गया कि ये इसने ऐसे शख्स के खिलाफ जो है इल्ज़ामात लगा दिए हैं। लेकिन ये खबरें सुनने के बाद, ये ऑडियो जो है सुनने के बाद ये चीज़ें कन्फर्म हो गई हैं। ये चीज़ें रेहाम खान की किताब से मिलती जुलती हैं, उसमें भी ऐसी चीज़ें ही हैं। तो ये बिल्कुल कन्फर्म हो गया है कि ये आदमी इंतहाई गिरा हुआ इंसान है, इंतहाई गिरा हुआ शख्स है। इसकी जो है दो शक्लें हैं, जब वो अवाम में आता है तो रियासत मदीना की बात करता है, जो खलवत में होता है तो फिर लंदन और ब्राज़ील का शहरी बन जाता है। और फिर वो हरकतें वही चीज़ें, वो जिनसी दर्दगी, वो बेरारवी, ये सारा इसका है। अब मौलाना तारिक जमील साहब क्या कहेंगे इनके बारे में। और वो जो बाबा रहमते था चीफ जस्टिस, जिसने इसको अमीन और सादिक और अमीन पता नहीं क्या क्या के अलकाब दे दिए थे एक झूठे शख्स को, एक झूठे शख्स ने इसका बुत बनाने के लिए, क्योंकि उस वक्त हवा यही चल रही थी किसी भी तरह से इमरान खान का बुत बनाना है, अवाम में उसे बताना है रियासत मदीना का अमीरुल मोमिनीन बनाकर पेश किया गया। और ये सारे लोग उस बुत को बनाने में जुड़े हुए थे। लेकिन ये बात बिल्कुल ज़हन में रखनी चाहिए कि जो अफराद या जो भी ताकत जो किसी चीज़ को बनाती है तो वो उसको तोड़ने की ताकत भी रखते हैं। वो जब किसी को बनाते हैं तो साथ में उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी चीज़ें बनाते जाते हैं, क्योंकि कल अगर ये चीज़ हमारे हाथ से निकल जाए तो हम इसको डिस्ट्रैक्ट कैसे करें। तो बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही एक इंडिया की मूवी थी जिसमें एक रोबोट बनाया गया था। रोबोट है वो ऐश्वर्या राय से भी आखिर में मोहब्बत कर बैठता है और फिर वो बगावत करता है, चीज़ों को तोड़ने लगता है, तो फिर उसका मालिक उसको जो है डिस्ट्रॉय करता है। किस तरह करता है वो फिल्म उस फिल्म में नज़र आता है। तो बिल्कुल ये इसी तरह ही है। और ये इसी तरह प्रोजेक्ट इमरान खान अपने तबाही के दहाने से शुरू हो चुका है और अब ये गेम शुरू हो चुकी है। इमरान खान की इस ऑडियो के आने के बाद 24 घंटों में पीटीआई की तरफ से बिल्कुल शोक का समा है, बिल्कुल खामोशी है और किसी ने भी इस पर आकर कोई बयान नहीं दिया। सिर्फ इमरान रियाज जो इनका पेड सहाफ़ी है पीटीआई का, उसने ट्विटर पे वो बता रहा है कि किस तरह जो है ये चीज़ें बनती हैं और किस तरह जो है एक फेक आवाज़ बनाई जाती है। वो टेक्नोलॉजी से मुख्तलिफ आवाज़ें बना रहा है, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि इसकी फ्राइजिंग कराओ, ये जेली है, इसको जो है ख़त्म किया जाए या इसके सिलसिले में कोई अदालत में जाए। लेकिन ऐसा कोई भी बयान अभी तक सामने नहीं आया। ये पहले वीडियोस को तकरीबन 48 घंटे गुजर चुके हैं ऑडियोज़ को, और इस ऑडियोज़ को भी तकरीबन 22 घंटे होने वाले हैं। लेकिन पीटीआई के सफ़ों में खामोशी है। सिर्फ कल मुसरत चीमा ने थोड़ी इस पे बात की मुख्तसर, लेकिन वो बात घुमा गई। लेकिन
कोई भी इस मसले पर सामने आने के लिए तैयार नहीं है। तो चलते हैं अब पंजाब की तरफ। पंजाब की सूरत हाल नहायत दिलचस्प हो गई है। कल स्पीकर ने 2 सफ़ात पर अपनी एक रोलिंग बना के गवर्नर को भेज दी है और असेंबली का इजलास जो गवर्नर ने जो है बुलाया था उसको मनसूख कर दिया और उसको गैर आइनी करार दे दिया है उस रोलिंग में, और फिर जुमे तक अपनी असेंबली का इजलास मुलतवी किया। यूं देखा जाए तो स्पीकर ने गवर्नर के इस हुक्म को न मानते हुए आइन की खिलाफ वर्जी की है। आइन के रूल्स अपनी जगह पर हैं क्योंकि आइन सबसे मुकद्दम है। जस्टिस तकी उस्मानी और जो है कल एक जियो न्यूज़ पे भी वो बता रहे थे कि असेंबली रूल्स जो हैं वो उसमें जो भी हो, लेकिन आइन के रूल्स जो हैं वो सबसे अहम होते हैं और बड़े हैं। तो जहाँ वो चीज़ होगी तो बिल्कुल आइन की जो शिकें होंगी उनके मुकाबले में जो भी चीज़ें आएंगी, जो रूल्स होंगे वो ख़त्म हो जाते हैं खुद ब खुद। इस तरह गवर्नर का हुक्म है। इस तरह माजी में भी मिसालें हैं। कौमी असेंबली में एक इजलास चल रहा होता है, अगर प्रेसिडेंट कोई इजलास समन करता है किसी खास मकसद के लिए तो वो इजलास भी शुरू हो जाता है। इस तरह एक ही दिन में 2 इजलास अलग अलग हो सकते हैं। यानी एक जो बिजनेस करने वाला जिसमें डे बिजनेस चलते हैं वो इजलास जो स्पीकर का बुलाया हुआ कंटिन्यू चलता है, और वो फिर शाम को दूसरा इजलास बुलाया जाता है जो ख़ास प्रेसिडेंट ने या गवर्नर ने बुलाया हो। ये इस तरह की मिसालें पहले भी मौजूद हैं और अब भी मौजूद हैं। और स्पीकर ने जो रोलिंग दी है वो 2 सफ़ात पे रोलिंग है। उसमें स्पीकर ने एक और बात भी नीचे जाके लिखी है उसी में ही वो खुद ही, कि गवर्नर ने जो आखिरी इजलास बुलाया था जो किसी होटल में शायद हुआ था बजट के सिलसिले में, और बजट पास की गई थी जब हमजा शहबाज वज़ीर आला था, तो वो स्पीकर ने लिखा है कि वो इजलास गवर्नर ने मुलतवी नहीं किया था, वो इजलास भी अभी तक कंटिन्यू है। गवर्नर चाहें तो वो इजलास कर सकते हैं। तो इसका मतलब है गवर्नर का बुलाया हुआ इजलास भी है और ये खुद स्पीकर मान रहा है। लेकिन स्पीकर की रोलिंग के बाद की सूरत हाल ये रही है कि आज भी दिन भर इस पर चेमगोइयाँ होती रही हैं, मुख्तलिफ बातें होती रही हैं। दोनों फरीक जो हैं बातें कर रहे हैं, पीटीआई की तरफ से भी हो रही हैं, मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी हो रही हैं। आज आसिफ ज़रदारी की फिर नवाज शरीफ के साथ और शहबाज शरीफ के साथ बातचीत हुई है, और गवर्नर जो पंजाब के साथ भी जो उनकी बातचीत हुई है। दूसरी तरफ परवेज़ इलाही के भी रात से ही जो है राब्ते शुरू लगे पड़े हैं, मुख्तलिफ हलकों से उनकी मुलाकातें चल रही हैं। आज उन्होंने भी अपनी पार्टी का इजलास बुलाया। अब देखना है कि कितने MPs उसके साथ आते हैं। और दूसरी खबर यह है कि PTI ने भी अपने अराकीन को जमान पार्क बुलाया है। अब यहाँ भी ये देखना है कि इनके इजलास में कितने लोग आते हैं। तो ये चीज़ें देखने के लिए हैं। लेकिन 4 बजे के बाद तक जो है पंजाब असेंबली का इजलास नहीं बुलाया गया, जो गवर्नर के आइन की वो उसकी खिलाफ वर्जी हो गई। अब देखना ये कि इसके बाद गवर्नर क्या करते हैं। खुसूसी इजलास जो है कानूनी माहिरीन के साथ गवर्नर का जारी है, और लाहौर में जो है सूरत हाल कशीदा नज़र आ रही है। वहाँ पर पुलिस को बुला लिया गया है और गवर्नर हाउस के बाहर भी रेंजर्स को भी खड़ा कर दिया गया है, और शहर भर में मुख्तलिफ कंटेनर्स भी आ गए हैं जिससे शहर में हरासगी फैल गई है। लेकिन वो कंटेनर जो बुलाए गए हैं उस सिलसिले में बताया गया है कि कोई आज किसान रैली भी निकलने वाली है, उसको रोकने के लिए ये कंटेनर लाए गए हैं, और चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर भी कंटेनर खड़े हैं। हो सकता है ये इन्हीं कंटेनरों से चीफ मिनिस्टर हाउस को सील कर दिया जाए, और सुबह में जो है गवर्नर चीफ मिनिस्टर को एक और लेटर लिखेंगे। लेकिन वो लेटर कब लिखेंगे उसके सिलसिले में अभी कुछ कहना कबल वक्त होगा। लेकिन जो भी सूरत हाल होगी उससे एक बात क्लियर और वाज़ेह होती है कि अब मामला दोनों फरीकीन के हाथ से निकल जाएगा, मामला चला जाएगा कोर्ट में। अब अगर पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में गए तो वहाँ जो भी कार्रवाई चलेगी 10-15 दिन उसमें लगेंगे। उसके बाद अगर कोई फरीक फिर उसके फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला गया तो फिर वहाँ भी 10-15 दिन लगेंगे। यूं जो है 15 से 20 जनवरी तक पंजाब असेंबली काम करती रहेगी। ये असेंबली नहीं टूटेगी और इमरान खान का जो ख्वाब था असेंबली तोड़ने का वो ख़त्म हो जाएगा। और इस महीने के अंदर जो ये कार्रवाई चलेगी अदलिया की, उस दौरान बहुत सी चीज़ें तब्दील हो जाएंगी, बहुत से लोग इधर से उधर हो जाएंगे। और अब पंजाब KPK के वज़ीर आला नबी महमूद खान ने भी आज कहा गया अगर इमरान खान कहें तो हम असेंबली तोड़ देंगे, लेकिन अगर पंजाब की असेंबली टूटेगी तो उसके बाद ही हम असेंबली तोड़ेंगे। इसका मतलब है वो असेंबली तोड़ने के मूड में नहीं है। वो भी
इस आसरे पर हैं कि पंजाब में अगर नहीं टूटती तो हम भी बच जाएं। तो ज़ाहिर है पंजाब असेंबली तो नहीं टूट रही, 15 जनवरी तक तो ये कहीं नहीं जा रही, क्योंकि ये अभी कोर्ट के मामला चले जाएंगे, सारी चीज़ें अदलिया में चली जाएंगी। इस तरह ये जो है असेंबली तो बच जाएगी, लेकिन एक बुरहान कंटिन्यू चलता रहेगा। इस बुरहान को ख़त्म होना ही बुनियादी शर्त था, लेकिन बुरहान अपनी जगह पर चलेगा। लेकिन फौरी इंतखाबात जो इमरान खान पिछले 8 महीने से इधर उधर उठकलियाँ कर रहे हैं, उठक बैठक कर रहे हैं कि बस इंतखाबात हों फौरी, वो फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे और वो नहीं होंगे। इंतखाबात अगले साल जो है अक्टूबर नवंबर तक ही मुमकिन हो सकेंगे, उससे पहले नहीं। तो यूँ देखा जाए तो इमरान खान को बड़ी शिकस्त हो रही है, और अब जो एक बैठे बैठाए अपनी हुकूमत को ख़त्म करने में चले हुए हैं, अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ा उन्होंने मार दिया है। तो समझ नहीं आ रही कि ये किस किस्म की सियासत कर रहे हैं, ये किस किस्म की सियासत है कि अपने ही चीज़ों को धकेलते हुए जा रहे, पीछे भी हटते जा रहे हैं। और ट्विटर पर सब जगह पर उनके जो वॉरियर्स हैं वो ऐलान करते आ रहे हैं कि खान ने बस कमाल कर दिया, बस खान ने ये कर दिया, खान ने बस तबाही फेर दी। खान ने तबाही अपनी सफ़ों में फेर दी है। अपने लोग उससे मायूस हैं, अपने MP MNA उससे भागने की तैयारियों में हैं। और जैसे ही सूरत हाल अब बदलेगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 15 जनवरी तक असेंबली कहीं नहीं जा रही और ये असेंबली वहीं रहेगी। तो ये मामला बहुत ही गंभीर होता जा रहा है पंजाब में। इसको मामले को अभी मज़ीद उलझाया जाएगा। और कल की रवादात जो है मोहन सलाई की, इमरान खान से मुलाकात की, उस पर भी तब बात करते हैं। कल मोहन सलाई जैसे कल भागे भागे पहुंचे थे ज़मान पार्क पर, और ज़मान पार्क में फिर इमरान खान ने उसकी अच्छी खासी क्लास ली और कहा कि तुम बाप बेटे मेरे साथ खेल रहे हो, तुम जो है मेरे साथ बैठे हो और तुम्हारा बाप जो है उधर PDM वालों के साथ मुलाकातें कर रहा है। तो मोहन सलाई ने उस पर अपनी सफाइयाँ दी, लेकिन फिर भी इमरान खान ने कहा अगर ऐसा है तो फिर रात को 10 बजे जो है स्पीकर ऑफिस कैसे खुला, कैसे अदम एतमाद की तहरीक को वहाँ वसूल किया गया, कैसे गवर्नर हाउस का जो लेटर वहाँ वसूल किया गया, ये चीज़ें कैसे वसूल हुई, ये किस तरह हुआ, इस पर उन दोनों में काफ़ी लहदे हुई। लेकिन बाद में मोहन सलाई वहाँ से निकल आए। उसके बाद फिर PTI के कुछ रहनुमाओं का इजलास जो है परवेज़ इलाही की राहशगाह पे भी हुआ, जिसमें बज़ाहिर वो बताया ये गया कि जो अगली इंतखाबात के बाद सीट एडजस्टमेंट की बातें हो रही थी इंतखाबात के लिए, लेकिन असल मसला यही था कि किस तरह एतमाद की इस तहरीक से बचा जाए और किस तरह लोग पूरे किए जाएँ, क्योंकि इनके पास लोग पूरे नहीं हैं। PTI के 2 जो मेंबर तो अलियन ऐलान इनसे बागी हैं, वो अलग हैं। एक मज़ारी साहब हैं जो साहब का डिप्टी स्पीकर हैं, और एक दूसरे रहीम यार खान से हैं। तो ये 2 तो इनके पहले ही बंदे इनसे गायब हैं। उसके अलावा भी सुना है कोई 30-35 अरकान जो हैं MPs अलग हो चुके हैं। वो ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब से जिनका ताल्लुक़ है वो अब इमरान खान के साथ नहीं है और PTI के किसी इजलास में नहीं आ रहे। तो ये सूरत हाल है इनकी। और ख़ुद परवेज़ इलाही के भी 6 बंदे जो हैं तकरीबन चौधरी शुजात से मिल चुके हैं, वापस आ चुके हैं अपनी कैंप में। तो उनका ऐलान भी होगा, लेकिन पहले सूरत हाल ये होगी कि अब जो है अदम एतमाद की तहरीक होगी या गवर्नर इसको दोबारा लेटर लिख के जो है एतमाद का वोट लेने को कहेंगे या वज़ीर आला को फारिग करेंगे। अगर ये सूरत हाल हुई तो हो सकता है फिर सूबे में गवर्नर राज लग जाए कुछ वक्त के लिए, फिर आगे जाके कोर्ट उसको ख़त्म कर दे। तो ये जो है दूसरी बात होगी। और दूसरी तरफ आज़म सवाती साहब को भी जिक्र करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और पंजाब में डेवलपमेंट दूसरी ये भी हुई है कि जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब है उसको तब्दील कर दिया गया है। वफाक ने वहाँ नया चीफ सेक्रेटरी दे दिया है। जो पहले ही वहाँ एडिशनल जो चीफ सेक्रेटरी काम कर रहे थे उनको दोबारा अख्तियार दे दिया गया और IG को भी तब्दील किया जा रहा है। इससे लग रहा है कि अंदरूनी खाना परवेज़ इलाही के साथ इनकी सेटअप हो चुका है, मीटिंग हो चुकी है। इसकी वजह से चीफ सेक्रेटरी को भी वापस बुला लिया गया है और IG को भी बुला लिया गया है। अगर ऐसा न होता तो ये अगर सूरत हाल न होती तो फिर इनको तब्दील करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि नए चीफ मिनिस्टर के साथ तो ये लोग कंफर्टेबल होते और काम करते, लेकिन ये अब उनके साथ काम नहीं करना चाह रहे परवेज़ इलाही के साथ, इसलिए दोनों को आज फारिग कर दिया गया है। नोटिफिकेशन भी निकल गया है। तो अब देखना ये कि परवेज़ इलाही किसकी तरफ से गेम करते हैं। और ये जो तैयारियां पंजाब में जो ब्यूरोक्रेसी की तब्दीली हुई है इसका फ़ायदा कौन उठाएगा, ये किसको फ़ायदा पड़ेगा। उसके अलावा आते हैं आज़म सवाती की तरफ। जिस तरह मैंने पहले ही तकरीबन
महीना जब ये गिरफ्तार हुआ तो कहा था कि आज़म सवाती अब लंबे दौरे के लिए अंदर हो गया है, अब अच्छा खासा वक्त अंदर रहेगा जब तक ये सुधर न जाता है। इसको पूरा मुल्क भी घुमाएंगे, जैसे आपने देखा कि इसको कोयटा, फिर कंबर, वारा, नसीराबाद, ये सारे इलाके इसको घुमाए गए, कराची घुमाई गई, और फिर अब इस्लामाबाद में है। आज उनकी ज़मानत की दरख्वास्त जो थी वो खारिज हो गई है, और उसमें ये रीज़न दिया गया है कि ये इस शख्स ने ये जुर्म दूसरी बार किया है, इसलिए इसको ज़मानत नहीं दी जा सकती। इस तरह इसकी ज़मानत मनसूख कर दी गई है। अब शायद इसके वकील जो हैं PTI वाले अब जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, फिर वहाँ क्या डिसीजन होगा, वहाँ क्या होगा, ज़ाहिर है उसमें फिर हफ्ता 10 दिन और लग जाएंगे। तो यूँ आज़म सवाती अब मज़ीद सरकारी मेहमान रहेंगे, लेकिन वो पिंडी अडयाला नहीं रखे गए। इस्लामाबाद में एक सब जेल बनाई गई है, वहाँ पर उनको रखा गया है। तो लेते हैं आज आपसे इसी लम्हे इजाज़त लेते हैं। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम।